नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्वेलरी हब में। आज हम बात करने वाले हैं एरे कमांड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ पैनल में एरे कमांड के ऊपर जाएंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा एरे कमांड है वो सेलेक्ट हो गया है। अभी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका हमको एरे करना है। सिलेक्ट किया, फिर एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर एरे है वो दिखाई दिया। फिर यहाँ पे कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो 4 है वो कॉलम है। उनको हम चेंज कर सकते हैं जितना हमको चाहिए। यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ। 1 2 3, ये वाली जो है ये रो है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ। फिर इन बिटवीन जो गैप है यहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का ये स्टार्टिंग हो गया कॉलम के लिए। तो ये जो गैप है मैं 2800 कर लेता हूँ, ये चेंज हो गया। फिर इन बिटवीन गैप है, ये रो में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो गैप ये है 3000, इसको हम कर लेते हैं। फिर ये देखेंगे ये टोटल गैप है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो ये है। इसको हम 15,000 कर लेते हैं। फिर रो में आएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 12,000 है, इसको भी हम 15,000 कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं। हम कॉलम की क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन बिटवीन कॉलम के जो डिस्टेंस है उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और फर्स्ट और लास्ट कॉलम जो है उसका कितना डिस्टेंस है वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस हिसाब से हम हमारा जो एरे है उसको सेट कर लेंगे। अभी एंटर करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा कमांड। फिर ये एरे जो बनेगा वो एक ब्लॉक के रूप में बनेगा, उसको बाद में चाहिए तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको फिर स्प्लिट करना है तो हम एक्सप्लोड कर देंगे, उसके लिए एक्स एंटर करेंगे, ये एक्सप्लोड हो गया। अभी इसमें से कुछ आपको डिलीट करना है, रखना है, मूव करना है, वो जो भी करना है कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे कमांड के थ्रू। तो कमांड के लिए हम डालेंगे, इसका कमांड ए आर है, तो ए आर एंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर करेंगे। तो ये जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जल्दी से एंटर कर दिया, हमारे पास में ये जो है एरे का टाइप्स है वो आ गया। रेक्टेंगुलर जो पहले हमने किया था, जो हमारा बाय डिफॉल्ट था। पाथ एरे जो है वो कोई भी पाथ है, जैसे लाइन है, इसके साथ में आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो पाथ एरे हो जाएगा। पोलर एरे है वो जैसे जैसे चारों तरफ घूमने वाला है किसी सेंटर पॉइंट से, वो पोलर एरे है। तो अभी शुरू करते हैं पाथ एरे को। तो पाथ एरे के लिए मैं कोई भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे किसी लाइन के साथ में चाहिए, तो मैं पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये लाइन को टच करके। अभी मैं एरे के लिए ए आर एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पाथ। अभी देखिए सेलेक्ट पाथ कर्व, ये पाथ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस पाथ के साथ साथ में चलता है। यहाँ पे इन बिटवीन जो गैप है हमारा, जैसे 2000 चाहिए तो 2000 कर लेंगे, 3000 चाहिए 3000 कर लेंगे। आइटम्स की क्वांटिटी है वो जितनी चाहिए कम ज़्यादा है कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे देखिए आपको आइटम वाला जो पार्ट है वो नहीं हिल रहा है। वो क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि इन बिटवीन जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अगर कम ज़्यादा होगा तो हमारा तो ये एक लिमिटेड ही है, लाइन जो है पाथ है, तो हम स्पेस को मैनेज करेंगे इसमें। हम इसमें एंड जो है ना तो हम इसको टोटल एंड को एडजस्ट कर सकते हैं, ना इन बिटवीन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। रो है वो रो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 2 है हमने कर दिया, 3 चाहिए तो 3 हो गया, 4 चाहिए तो 4 हो गया। उनके बीच में जो है एडजस्टमेंट वो हो सकता है, जैसे 3000 है, ये चेंज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पाथ एरे। इसके लिए एंटर करेंगे,
और कमांड से एग्जिट करेंगे। इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे पोलर एरे के बारे में। तो सबसे पहले कमांड लगाएंगे AR सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अभी सेलेक्ट करेंगे पोलर। इसके लिए माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे या फिर PO जो है उसको एंटर कर लेंगे। पोलर में क्या है, एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। जैसे मैं ये सेंटर पॉइंट लेता हूँ ऑब्जेक्ट का, ये ले लिया, तो यहाँ पे देखिए ये कैसा होगा, एक सेंटर से ना सर्कल के रूप में बनेगा, ये समझिए ऐसा बनेगा। तो आइटम है वो 6 आइटम यहाँ पे मेरे पास में है। एक ही आइटम जो है उसको रोटेट होके 6 हो गया, क्योंकि इन बिटवीन जो एंगल है वो 60 है, और आपको मालूम है सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो 6 हो गया। अगर इसको 3 करेंगे तो 120 डिग्री पे ये रोटेट होगा। अगर इसको 2 कर लेंगे तो 180 पे होगा। अगर 1 करेंगे तो हमारा सेम है। 3 करेंगे 120, 4 करेंगे 90। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 90 है ना इसके लिए। अगर इसको एंगुलर को मैं कर लेता हूँ 75, तो देखिए, तो 1 2 3 4, फिर कुछ जो है इसके ऊपर में रोटेट हो जाएंगे। अभी तो 4 सही है, जैसे एक के ऊपर एक पोजीशन आएगा तो दिखेगा नहीं। तो ये है हमारा पोलर एरे। यहाँ भी सेम चीज है, कितनी रो चाहिए उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इन बिटवीन जो गैप है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये जो चीजें हैं ये काम में नहीं आएंगी, क्योंकि पोलर एरे है जो मैंने बताया उसी कंसेप्ट पे वो काम करता है। तो इसके लिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, सेम रखेंगे। ये हो गया आपका पोलर एरे। फिर एक काम और करेंगे, मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी एरे करता हूँ AR एंटर, फिर पोलर सेलेक्ट करता हूँ। अभी सेंटर पॉइंट ये नहीं है, सेंटर पॉइंट में यहाँ एक ले लेता हूँ। अभी देखिए ये सेंटर पॉइंट लिया तो इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ जो है ये एक सर्कल बन गया। अभी हम कितने भी आइटम आपको चाहिए वो डाल सकते हैं। 60 आइटम चाहिए तो 60 आ गया, 30, 20। ये देखिए इन बिटवीन के जो एंगल है वो 20 आइटम कितना एंगल आएगा उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। या फिर इसका एंगल हम ज़्यादा कर देंगे, 25 कर देंगे तो आइटम है वो कम हो जाएंगे। 15, तो ये ऐसे है वो एडजस्ट होगा। फिर इसमें रो हम 2 करेंगे तो इसके बाहर की तरफ रो है वो बनती जा रही है। तो ये ऐसे वर्कआउट करेगा। फिर एंटर करके इसको एग्जिट करेंगे। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो एक्सप्लोर कर देंगे, या आपको कुछ और बढ़ाना है तो ऐसे कम ज़्यादा है वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एरे कमांड। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।